भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जविंदर। गुरमीसा महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। पंजाब उपपरिवर्तनी गुरमीसा पूज्य श्री सरिता श्री जी महाराज के 7वें पुण्य स्मरण में आज मैं कुछ कहना चाहूंगी और कुछ कहने के भाव भी रखती हूँ। मेरा विषय है जीवन में प्रतिक्रमण की उपयोगिता, या फिर हम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं। जीव के अतीत में लगे अतिचार का प्रतिप्रायश्चित करना प्रतिक्रमण कहलाता है, अर्थात पापों से पीछे हट जाना। अतिचार 99 तरह के होते हैं जो जीव जानते अनजानते मन वचन काया से कर लेता है, और इन कर्मों का प्रायश्चित प्रतिक्रमण द्वारा ही हम कर सकते हैं। जिस प्रकार घर प्रतिदिन साफ करना अति आवश्यक होता है, चाहे घर बंद क्यों ना हो, पर कहीं से कहीं कूड़ा कचरा आ ही जाता है, उसी प्रकार आत्मा की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे मान लो किसी पतीली में दही पड़ा हो और अगले दिन दूध वाला आ जाए, क्या हम उस पतीली में दूध लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उस पतीली में हम दूध लेंगे वो दूध खराब हो जाएगा। उसको पहले जल से साफ करके फिर उसमें दूध डलवाया जाएगा। वैसे ही जीव का एक पतीली के समान है, और जो हम कर्म करते हैं, जो कषाय खट्टे के समान है, वो दही के समान है। जब तक हम उन खट्टे कषायों को प्रतिक्रमण से, जल रूपी प्रतिक्रमण से शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे गुणों को नहीं ग्रहण कर सकेंगे। जब तक इन कर्मों की आलोचना नहीं करेंगे या फिर इन कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक हम हल्के नहीं हो पाएंगे। एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीवों तक हम न जाने कितनों के दिल मन वचन काया से दुखाते हैं। उन सबको जब तक हम प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक हम हल्के नहीं हो पाएंगे। श्रमण हो या श्रमणी, श्रावक हो या श्राविका, चारों के लिए प्रातः साय उभय काल जरूरी होता है। श्रावक प्रतिक्रमण में सम्यक ज्ञान, सम्यक तप, 12 व्रत और श्लेखना में लगे हुए अतिचारों का चिंतन, आलोचना और प्रतिक्रमण बताया गया है। इनमें 12 व्रतों आते हैं श्रावक के, जिसमें 5 अनुव्रत होते हैं, 3 गुण व्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इनको मैं कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी। सदा जीव की रक्षा करना, मुख से सच्ची बातें कहना, मांग पूछ कर वस्तु लेना, सदाचार का पालन करना, अपनी इच्छा सदा घटाना, व्यर्थ इधर उधर नहीं जाना, सीधा साधा जीवन जीना, कोई अनर्थक कार्य न करना, नित उठ कर सामायिक करना, जीवन में मर्यादा रखना, बनते पोषद आदि करना, अपने हाथों से बहराना, अपने हाथों से बहराना। मनुष्य को प्रतिक्रमण से क्या प्राप्त होता है? प्रतिक्रमण से जीव अपने ग्रहण किए हुए व्रतों के दोषों को बंद कर देता है। व्रतों के दोषों को बंद करने वाला जीव आश्रवों, मिथ्यात्व, अपरीति, परमार्थ, कषाय व अशुभ योगों का निरोध करता है, अर्थात रोकता है। निर्दोष चरित्र का पालन करता है। जीव पापों का पुतला है। जीव पल पल पाप करता रहता है, तो ये जरूरी नहीं कि एक बार प्रतिक्रमण करने से वो पाप धुल जाए। प्रतिक्रमण जैन धर्म साधना का एक विशिष्ट परिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है पुनः लौटना, अर्थात परमार्थ के कारण शुभ योगों में से अशुभ योगों में गए हुए अपने आप को पुनः शुभ योगों में लौटा लाना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण को आवश्यक सूत्र भी कहते हैं। 32 आगमों में ये सबसे अंतिम सूत्र होता है, अर्थात जो समस्त गुणों का निवास स्थान है वह आवश्यक है। आवश्यक जैन साधना का प्राण है। इसके अनुष्ठान में साधक अपनी आत्मा को निरखता और परखता है। जैन धर्म में दोष शुद्धि और गुण वृद्धि के लिए आवश्यक सूत्र है। आचार्य भद्रबाहु ने प्रतिक्रमण को अतीत काल में लगे दोषों का परिशोधक बताते के साथ साथ वर्तमान और भविष्य काल के दोषों का शोधक भी कहा है। जैसे मनुष्य के लिए संवत्सरी का प्रतिक्रमण बहुत ही जरूरी होता है, जो कि संवत्सरी में आता है। इस दिन एक सच्चे श्रावक, सभी श्रावकों को ये प्रतिक्रमण करना अति ही आवश्यक होता है। इसमें साल भर में लगे हुए हम सभी दोषों का प्रायश्चित करते हैं। प्रतिक्रमण एक तरह की वो मशीन है कपड़े धोने की, जिस तरह कपड़ों में लगी मैल कपड़े धोने वाली मशीन में साफ होते हैं, वैसे ही कर्मों में लगे मैल
इस प्रतिक्रमण से साफ होते हैं। इसलिए हमें प्रतिक्रमण, एक सच्चे शावक को प्रतिक्रमण करना चाहिए। जिसने 12 व्रत लिए हैं उसके दोषों का प्रायश्चित होता है, और जिसने 12 व्रत नहीं भी लिए, अगर वो प्रतिक्रमण करता है तो उसके भी कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण एक जैन के लिए अति आवश्यक है। और इसके साथ साथ मैं अपना टॉपिक यहीं पर खत्म करती हूँ। मेरा नाम महक जैन है, मैं लुधियाने की निवासी हूँ। मेरी उम्र 34 वर्ष की है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।